हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और इसमें इन्होंने पूछा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले बनानी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको बनाने के लिए हमसे जो पूछा गया वो लेट कर लेना होता है। ओके, तो हमने क्या करना है, लेट पूछा क्या है, दो दोस्त है उनकी उम्र पूछी है ना, तो हमने उनकी एज मान लेनी। सो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड दिस इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ओके, अगर एक फ्रेंड की एज एक्स ईयर है तो बीच इंप्लाइज की एज ऑफ अदर फ्रेंड की क्या होगी, सेकंड फ्रेंड की, वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। उसका रीज़न ये है कि उन दोनों की जो एज का सम है वो 20 है। अगर एक की एक्स है तो दूसरे की 20 में से एक्स माइनस करेंगे तो उतनी एज निकल जाएगी। और अब इनका प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, कब, उनका प्रोडक्ट दे रखा हुआ 4 साल बाद, 4 साल पहले, सॉरी नॉट बाद, 4 साल पहले, मतलब आज से 4 साल पहले उनकी जो एजेस है उसका अगर गुणा कर दो तो 48 है। ठीक है, तो गुणा करते हैं 4 साल पहले की एज, ऐसा लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ages 4 year ago दिस इज इक्वल टू, देखो 4 साल पहले इसकी क्या उम्र आनी थी, पहले फ्रेंड की, वो आनी थी x माइनस 4। ओके, 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड की एज क्या थी, 20 माइनस एक्स, ऑलरेडी आज एज है तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले की इसकी एज है। तो बस अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करके जो भी सॉल्व आएगा वो इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो अब देखिए x से इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4, ओके, इंटू 20 में से 4 गया तो वो 16 रह गया, 16 माइनस एक्स हो गया। ओके, अब इसको गुणा करते हैं, x माइनस 16 कितना हो जाएगा, 16x, सॉरी x इंटू 16 हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू प्लस 16 हो जाएगा माइनस 64, और माइनस 4 और माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4x। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो 16x प्लस 4x हो जाएगा आपका 20x। ओके, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 48। ओके, तो ये 48 इसके बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तो ऐसा हम लिखेंगे, बट प्रोडक्ट गिवन इज इक्वल टू 48। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 48 है इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने गुणा करके निकाला और गुणा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो 48 है ये होना चाहिए इसके बराबर, कितना, 20x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64। अब ये सारी टर्म्स हम यहाँ ले आएंगे। ओके, तो 48 तो यहाँ पहले से ही है, ये जो प्लस 20 है ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 64 ये यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ आके ये प्लस होने वाला है। ओके, और ये वाली साइड सब जीरो रह गया क्योंकि हमने सारी टर्म्स यहाँ ले आए। अब क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, ये 20x है माइनस का, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, फिर प्लस 64 है और 48 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, यहीं पे कर लेता हूँ, 64 और 48 जब ऐड हो जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, एक बच गया, 7 और 4 11, तो 112 आ जाएगा, ये प्लस 112 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का हमने पता करना है कि भाई ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व करनी है, लेकिन सॉल्व करने से पहले देखना कि ये सॉल्व हो सकती है कि नहीं, है ना। अगर सॉल्व हो सकती है तभी सॉल्व करके फायदा है। तो सॉल्व हो सकती कि नहीं हो सकती वो कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है डी की वैल्यू से। तो डी की वैल्यू क्या होती है, हम सब जानते हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अच्छा, बी की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ से ए की वैल्यू का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय सी, क्या है, सी है यहाँ पे 112, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 20 का स्क्वायर जो प्लस ही हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 400। ठीक है, माइनस 4 एकम 4 हो गया, और 4 गुणा 112 कितना होता है, यहाँ कर लेते हैं, 112 गुणा 4, देखते हैं क्या आता है, ये आएगा आपका 4 दूणे 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 आएगा ये, तो 448। तो देखिए 400 माइनस 448 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 48। अब देखो डी की वैल्यू ना नेगेटिव आ गई, जब डी की वैल्यू जो है ये कितनी आ गई, दिस इज लेस देन 0, है ना, ये डी जो है वो लेस देन 0 है। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 क्या होती है, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, जब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज
नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज d इज लेस देन 0। जब भी d 0 से कम आता है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती है। तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन जब निकालेंगे तो इसके जो है कोई भी रियल रूट नहीं निकलेंगे। तो उसको अगर जब इसके रियल रूट नहीं है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया एक्सरसाइज 4.3 का। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।